सुन जाओ भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारे पास जो टॉपिक हुआ है, टॉपिक का नाम था 4 फीचर ऑफ शेयर। ठीक है, 4 फीचर ऑफ शेयर में मैं तुम्हें 2 टाइप से बता चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहला मेरे पास था 4 फीचर ऑफ शेयर, और जब मैंने अपने शेयर्स को इशू किया था एट पार पे। बात में आ रही है, मैंने क्या बोला? 4 फीचर ऑफ शेयर व्हेन इट इशूड एट पार, जब मैंने अपने शेयर को पार पे इशू किया था ना। एक तो पहले मैंने तुम्हें ये वाला केस बताया था। दूसरा 4 फीचर ऑफ शेयर व्हेन इट इज इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, जब उसको हमने प्रीमियम पे इशू किया था। तो तुम्हें बातें पता लग रही है? ये टॉपिक हमारे लास्ट क्लास में हो चुका है। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मेरे पास है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अब देखो, मैं तुम्हें एक बात बताई थी कि होता क्या है जब कंपनी शेयर को फॉरफीचर कर लेती है। ठीक है, जब कंपनी शेयर को फॉरफिट कर लेती है, उसके बाद क्या करती है भाई कंपनी? उसके बाद सुनो, उसके बाद ना जो कंपनी है उस शेयर को अपने पास नहीं रख सकती। ठीक है, क्योंकि कंपनी को मतलब कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है, जितना उसे मार्केट से पैसा लेना चाहिए उतना तो लेगी ना कम से कम वो। बस तुम्हारी जितना कंपनी ने, जैसे मान के चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना भी कंपनी ने जो एक तरीके से इशू किया था स्टार्टिंग में, मान लो 10,000 शेयर इशू किए थे। ठीक है, उस 10,000 में से 500 लोग थोड़े थे वैसे जिन्होंने पैसे की पेमेंट नहीं करी। ठीक है, तो इस 500 शेयर को फॉरफिट कर लिया। ठीक है, इस 500 शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो इसको फॉरफिट करने के बाद क्या हुआ? इस 500 शेयर को हम दोबारा इशू करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? री इशू ऑफ शेयर। देखो स्टार्टिंग में तुम्हें मैंने इशू ऑफ शेयर सिखाया था ना। ठीक है, उसकी एंट्री और जो री इशू है इसकी एंट्री बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक, ये मेरे पास इस टाइप से होगा जैसे कि हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, हम उसके अंदर कोई एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी या कुछ भी नहीं मंगवाते, हम सीधा किसी को दे देते हैं, उससे सीधा पैसे ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो, तो भाई तो मैं इसके बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें याद रख के चलनी है। सुनो, अच्छा पहले ये बताओ, ऐसे तुम सब में से कौन कौन जने हो जिन सबके जो होमवर्क है पूरा कंप्लीट नहीं है? उन्हें बहुत दिक्कत आएगी आज। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और जो तुम्हारे पास इलिस्ट्रेशन है वो सारे के सारे किसी से कंप्लीट है? ठीक है, सुनो, तो अब मैं तुम्हें जो अगली बात बता रहा हूँ, मेरे पास री इशू ऑफ शेयर है। री इशू ऑफ शेयर के अंदर क्या होता है? री इशू ऑफ शेयर, भाई री इशू ऑफ शेयर के अंदर हम देखो, समझो हमारे पास जब हम री इशू करते हैं इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेरे पास जो है जितना प्राइस है उसी पे, ठीक है, जो मेरे पास उसकी फेस वैल्यू है ना उसी के इक्वल री इशू का प्राइस होगा। दूसरा केस मेरे पास ऐसा आ जाएगा जिसके अंदर जो मेरा री इशू का जो प्राइस है वो फेस वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक, और उसके बाद जो थर्ड केस है उसके अंदर जो मेरा री इशू का जो प्राइस है वो फेस वैल्यू से कम पे होगा। ये बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? भाई तुम्हें ये सारी की सारी बात ध्यान रख के चलनी है। सुनो भाई, तो मैंने क्या बोला, मेरे पास के 3 केसेस हैं। 3 केस किस तरीके से हैं? सबसे पहला मेरे पास क्या है भाई, जब फेस वैल्यू इक्वल है री इशू के बराबर। ठीक है, री इशू प्राइस के बराबर। अगला मेरे पास जो फेस वैल्यू है, अच्छा फेस वैल्यू के बारे में किसे नहीं पता भाई? फेस वैल्यू क्या होती है किसको नहीं पता? सबको पता है? क्या पता है? तुम्हारा वीडियो नहीं देखी तुमने? नहीं देखी वीडियो? हाँ, सुनो, फेस वैल्यू का मतलब है स्टार्टिंग में जो उसका प्राइस डिसाइड किया था ना एक शेयर का, उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। जितने में इशू किया था ना एक शेयर को, वही मेरे पास फेस वैल्यू होती है। ठीक है, सुनो भाई, तो मेरे पास नेक्स्ट है जब फेस वैल्यू मेरे पास कम हो और री इशू का प्राइस ज़्यादा हो। थर्ड मेरे पास है जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मेरे पास इस बार ज़्यादा पड़ जाएगी और जो री इशू का जो अमाउंट है वो मेरे पास कम पड़ेगा। भाई इसको तो मैं समझा रहा हूँ। मान लो फेस वैल्यू थी 10,
तो रीइश्यू का प्राइस भी है 10, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास फेस वैल्यू जो मेरे पास है वो 10 है। देखो फेस वैल्यू सबकी 10 है ना, यहाँ पे जो रीइश्यू प्राइस है वो मान लो 12 है, ठीक है। फिर यहाँ पे फेस वैल्यू जो मेरे पास रीइश्यू प्राइस है वो 8 है, इस तरीके से। तो सुनो, हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो मेरे पास पहला जो केस है, ठीक है, पहला केस मेरे पास नॉर्मल वाला केस है, दूसरा मेरे पास है प्रीमियम वाला। कौन सा है दूसरा? प्रीमियम। जो मेरे पास एक्स्ट्रा मनी आएगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम पे है ये, ठीक है। फिर जो मेरे पास कम पैसे आएंगे, ये मैं पता मेरे पास क्या होगा? डिस्काउंट पे होगा एक तरीके से। अब हमारे पास देखो बात पड़ती है कि डिस्काउंट की एंट्री क्या है। यहाँ सुन जाओ, देखो एक तो प्रीमियम की एंट्री है, दूसरा मेरे पास बात पड़ जाती है डिस्काउंट की, ठीक है। मैं तुम्हें नॉर्मली बात बता रहा हूँ भाई इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं। देखो इस वाले पे आओ पहले। मैं अगर रीइश्यू की बात करूँगा ना, ऐसा लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर दूसरा यहां सुनो भाई, अगर मैं करता हूं प्रीमियम पे, समझ रहे हो वाला प्रीमियम मेरे पास, ये मेरे पास है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम की एंट्री क्या होगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ भाई, कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? देखो मेरे पास जो यहाँ पे है, मैं बोल रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब भाई सुनो यहाँ पे पहले, क्या समझाओ सब। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में सुना है, सबने सुन रखा ना सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब होता है अगर किसी कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कंपनी अपने शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा मंगवा सकती है, ठीक है। लोगों को खरीदना खरीदो, वरना बात समझ में आ गई? तो जिसको खरीदना खरीदेगा वो, जैसे तुमसे बोल दूँ कि एप्पल की मतलब एप्पल कंपनी ठीक ठाक है, उसने एक और नई कंपनी खोली है, ठीक है, एप्पल कंपनी है, उसने एक नई कंपनी खोली है। अब भाई सबको पता है कि एप्पल के दीवाने ही हैं, वो उसे खरीदेंगे जरूर। वही वो देखेंगे कि एप्पल जो है इतनी अच्छी कंपनी है, अगर वो दूसरी कंपनी खोलती है वो भी तो अच्छी जाएगी, सबको पता है। तो उसके लिए भाई लोग बहुत ज़्यादा वो करेंगे कि भाई हमें इसके शेयर चाहिए, हमें इसके शेयर चाहिए। अब पता क्या होगा यहाँ पे? कंपनी बोलेगी भाई जिसको शेयर चाहिए ना, मेरे शेयर की वैल्यू, पता है एक्चुअल में क्या होता है वैसे? शेयर की वैल्यू मान लो 100 है, उस पर वो प्रीमियम मंगवाते हैं 10-10 हज़ार रुपये ऐसे। अब सोचो, ये तरीका है भाई, जिसको लेना लेगा, लोग लेते हैं, ये चीज़ है। सुनो, तो ये वाली बात समझ में आ गई सबको। फिर हम बात करते हैं इसकी, मेरे पास डिस्काउंट वाले की, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लिख दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक बात समझो, डिस्काउंट है ना भाई, अभी कोई लिखना मत, सुनो डिस्काउंट वाली बात चल रही है। डिस्काउंट के अंदर क्या होता है? पैसे कम आए होंगे, बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला? पैसे कम आए होंगे, ऐसा ही तो। देखो फेस वैल्यू 10 की है, ठीक है, और मेरे पास क्या है? 8 रुपये रीइश्यू का प्राइस है। तो एक्चुअल में बात बोलूँ तो जो मेरे पास पैसे आए होंगे 8 रुपये से आ गए होंगे, ठीक है। और जो मेरे पास इक्विटी शेयर है वो तो भाई 10 का 10 ही रहना चाहिए। देखो इक्विटी शेयर मेरा हमेशा 10 का 10 रहेगा, ये सबको बातें तो लग रही है। इक्विटी शेयर को हम कम नहीं कर सकते। बैंक में कितने आ रखे? 12, 2 रुपये कहाँ डाल दिए? प्रीमियम के अंदर। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ? लेकिन हम बात करते हैं अगर डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट कितने का हुआ है मुझे बताओ? 2 रुपये का डिस्काउंट हुआ है ना। ये जो 2 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है, ये जो मेरे पास 2 रुपये का डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट कहाँ से कवर होगा पता है किसी को? जो हमने वो 4 फीचर किया था ना पैसा, ठीक है, उसमें से। बात समझ आ गई? जो हमने पहले पैसा 4 फीचर किए हैं, 4 फीचर का मतलब देखो, एक सब्सक्राइबर था, उसने 500 शेयर लिए थे, ठीक,
उसने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे दे दिए उसने, तो मान लो 2000 रुपये आ गए, ठीक। लास्ट मेरे पास जो मैं उसको डिस्काउंट दे सकता हूँ ना, वो 2000 रुपये दे सकता हूँ। यहाँ पे जो डिस्काउंट मेरा लास्ट आएगा ना 2000 का, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे, मेरे पास ये दोनों एवं ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। बात पड़ती है उस वाले की, ठीक है। लिखना है, सुनो भाई, यहाँ पे डालो इक्विटी शेयर फॉर फीचर, जो फॉर फीचर की जो एंट्री बता दी ना मैंने, तो वही तुम्हारे पास जो है फॉर फीचर कैपिटल शेयर अकाउंट, क्या लिखा था मैंने, फॉर फीचर से लिखवाया था ना। एक बार एंट्री देखो फॉर फीचर की, चेक करो। फॉर फीचर के टाइम पे क्या लिखवाया मैंने, टू शेयर फॉर फीचर है ना, ठीक है। यहाँ देख लो, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, कितने से भाई, 2 से। ये तो मैं बात समझ आ रही, 2 क्या ये, किसी को दिक्कत है इसके अंदर। हम अगली बात करते हैं। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, जितना फॉर फीचर का अमाउंट है, ठीक है। तो मैं नॉर्मल सी बात लिखवा रहा हूं मैं कि इसके नीचे लिखना सर, ठीक है, इसके नीचे यहां लिख लो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फॉर फीचर। जो देखो मैंने कहा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, अमाउंट ऑफ फॉर फीचर के बराबर, बस और कुछ नहीं है, ठीक। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू किसके भाई, अमाउंट ऑफ फॉर फीचर। ये बात समझ आ गई। अब सुनो भाई, हमने मैं तुम्हें जो एंट्रीज वगैरह है वो सारी सारी लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक। उसके बाद समझना मेरे पास क्या चीज़ें होती हैं। सुनो, अब मैं सबसे पहले इसके बारे में बता दिया, ठीक है, इसके बारे में बताया, अब इसके बारे में बता दिया। अब ना मेरे पास एक बात पड़ती है, यहाँ देखो, इसके नीचे और एंट्रीज करनी है, जिसकी कॉपी में दिक्कत है वो लिख लेना कि सुनो, इस वाले की सेकंड एंट्री, इस वाले सेकंड एंट्री, इसकी सेकंड एंट्री, ठीक है। ये तुम्हारे पास पहली एंट्री है इसकी, री इशू के टाइम पे ये तुम्हारे पास पहली एंट्री है, ठीक है। तीनों की पहली एंट्री बता दी मैंने। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड एंट्री की, ठीक है। जो इसकी सेकंड एंट्री है हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार। समझो भाई सेकंड एंट्री के अंदर क्या है, बताओ। यहाँ सुनो सब, जो मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा आया था, यहाँ सुनो एक बार सब। तो पहले क्या बताया मैंने, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, जितना फॉर फीचर का अमाउंट है, ठीक है। अब सुनो, अब ऐसे केस भी तो आ सकते हैं। पहला केस ये रहा कि हमने फॉर फीचर का पैसा यूज ही नहीं किया, हमने फॉर फीचर का पैसा यूज नहीं किया, ठीक है। बात समझ आ रही है। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि इस पे जो फॉर फीचर का पैसा है ना, सब पे 5-5 रुपए, कितना सब पे भाई, सब पे 5-5 रुपए, इस पे यूज कर लिया, नहीं किया। अरे कौन, हम देखो वो हाँ बोल रहा बैठा बैठा, तेज बन रहे हैं। सुनो फोकस कर लो यहाँ पे। तो फॉर फीचर का अमाउंट कितना है, 5 रुपए। तो इसमें पैसा यूज किया हमने, नहीं किया। इस वाले में नहीं किया, उस वाले में किया। कितने यूज किए, 2 रुपए। तो बाकी के 3 रुपए बचे हुए कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ। सुनो एक हमारे पास, सुनो अब मैं इसकी जो नेक्स्ट एंट्री है वो तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास जो इसका एक्सेस पैसा बच जाता है वो कहाँ जाता है। मेरे पास एक अकाउंट है, इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल रिजर्व है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। जो मेरे पास कैपिटल रिजर्व का जो पैसा है भाई, मतलब कि ये साथ मेरे पास आया कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। तो पहली बात भाई, यहाँ पे बिल्कुल भी पैसे को टच नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर फीचर का पैसा साथ साथ रखा है ना भाई, तीनों में 5-5 रुपये मानने में, तो फॉर फीचर का पैसा रखा हुआ है। तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं, सबसे पहली चीज़ मेरे पास जो फर्स्ट है इक्विटी, मतलब जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर भाई शेयर फॉर फीचर है, फॉर फीचर शेयर अकाउंट था, शेयर फॉर फीचर, ठीक है। तो भाई इसी को याद रखकर चलना, ठीक है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, वैसे फॉर फीचर शेयर अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। शेयर फॉर फीचर है, फॉर फीचर शेयर अकाउंट लिख सकते हैं। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, इसके बदले अगर किसी को ये लिखना है लिख सकता है,
फोर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो इसे डेबिट कर दिया, और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हाँ भाई, ये तो बात में आ रही है। क्या लिखना है हमें अगला? कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देना है इसको। भाई सुनो, वैसे थोड़ा इस वाले एंट्री को प्रेफर करना, फोर फीचर शेयर को, ठीक है। इस वाली एंट्री को लेके चलना है, फोर फीचर शेयर अकाउंट को, ठीक है। सुनो, ऐसा है ना कि तो हमें थोड़ा बुक के साथ चलना होता है, वरना हम आगे पीछे कर सकते हैं। जब तुम थोड़ा हाई लेवल पे जाओगे ना, अगर हाई लेवल पे जाते हो तो उस टाइम तुम जैसे जो तुमने एंट्री ऊपर करी ना, वही एंट्री नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। किसी को दिक्कत लग रही है इसमें? मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने बोला कि मैं बोला हूँ राम शर्मा अकाउंट, ठीक है। राम शर्मा है, उसका अकाउंट मैंने डेबिट किया था, बाद में क्रिएट कर दिया, खत्म हो गया। ऊपर लिखा था राम शर्मा, मैं उसको दोबारा क्रिएट कर दिया राम शर्मा, तो डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया। अगर मैं शर्मा राम कर दूं ना, शर्मा राम ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो भी तो कट के खत्म होगा। लेकिन अगर नाम चेंज होगा तो दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ भी ना भाई चेंज कर लेना, फोर फीचर शेयर है। फोर फीचर शेयर अकाउंट। सुनो, तो पहले इसमें पता लगा इसको 5-5 रुपए जाएंगे भाई, बोलो। ये 5-5 रुपए की बात पता लग गई। अगली बात मेरे पास आ जाती है, यहाँ समझो, जो मेरे पास नेक्स्ट है उसमें क्या होगा। यहाँ पे यूज किया हमने, कुछ नहीं किया ना, तो ये वाली एंट्री सेम, ये एंट्री तो मैं सेम कर देनी यहाँ पे, ठीक है। हाँ कर दो, इसको सेम लिखना, लिख दो। वैसे थोड़ा लिख लोगे फायदे में रहोगे भाई। यहाँ पे आ जाओ सब, देखो यहाँ पे कितना यूज किया मैंने, 2 रुपये यूज किए, कितने रुपये बच गए? 3। तो 3 रुपये की तो ट्रांसफर करने पड़ेंगे ना, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे भाई, शेयर फॉर फीचर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 3 रुपये, और 2 और भाई साहब इसके पास जहर आ जाता है। फॉर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3 रुपये। बोलो भाई, इन बातों में दिक्कत है पहले किसी को? इन बातों में जिसको दिक्कत है एक बार मुझे बता दो, मैं दुआ बता दूंगा। कोई तो नहीं ऐसा? अब हम थोड़ा बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो ये मान लो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक, जो एग्ज़ाम में आना कंफर्म है। इसी के अंदर का है वो, ठीक है। बस एक केस है, एक टाइप की केस स्टडी है जो तुम्हें समझनी है, और समझो किस तरीके से। भाई देखो, सबके एंट्रीज हो गई वाली। भाई एक बात ध्यान रखना, आज की जिसकी भी क्लास मिस होती है ना, ये मतलब कि जो भूल जाता है बीच में बैठा बैठा, तो उसे दिक्कत आएगी अच्छी वाली। तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना सब। यहाँ सुनो, सब थोड़ा फोकस करो, क्या बोल रहा हूँ मैं। हमने शेयर फॉर फीचर किए थे 500, कितने किए थे? 500 शेयर हमने फॉर फीचर किए। इस 500 शेयर पे देखो, जो मेरे पास जो फॉर फीचर शेयर है 500 है, सब थोड़ा फोकस करो, इससे ध्यान हटे, ठीक है। फॉर फीचर मेरे पास 500 है। इस 500 पे जो मेरे पास अमाउंट आया है ना, फॉर फीचर शेयर का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ फॉर फीचर, जो अमाउंट ऑफ फॉर फीचर शेयर है वो मेरे पास मान लो 1000 रुपये आए हैं। कितने है भाई? 2000, ठीक है। कितने मेरे पास? 2000 है। अब सुनो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ जाओ भाई, कि मेरे पास ये जो 2000 रुपये है, अब तुम सबको बस एक बात पता है जो मैंने तुम्हें बताई, कि 500 शेयर हम इशू करेंगे, ठीक है। 500 शेयर री इशू करने के बाद जो पैसा यूज किया कर लिया, ठीक है, और बाकी बचे हुए कैपिटल रिजर्व में। ये बात तो पता सबको,
कि इस 2000 शेयर्स मतलब कि 2000 रुपये में से जो भी मेरे पास जो पैसे मैंने यूज़ कर लिए, यूज़ करने के बाद जो पैसे बचेंगे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे भाई इसको? कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है, अब आगे आते हैं। मान के चल लो कि सिर्फ 500 शेयर में से, अच्छा अब मुझे बताओ अगर एक भी शेयर रीइशू नहीं होता तो क्या करेंगे? अगर रीइशू नहीं होता ना, सुनो, रीइशू नहीं होगा तो इस पैसे को कैपिटल रिजर्व में नहीं डालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? लेकिन अगली बात करते हैं, मैं इसमें सिर्फ 300 शेयर रीइशू कर रहा हूँ। कितने कर रहा हूँ? 300 शेयर रीइशू कर रहा हूँ। ठीक, अगर मैं इसको इसमें सिर्फ मैं 300 शेयर रीइशू कर रहा हूँ तो इस 300 शेयर पे जितना इसका फॉर फीचर का अमाउंट होगा, थोड़ा फोकस करो। अब 2000 मेरे पास थे, 2000 में से 300 मैंने रीइशू कर दिए। क्या बोला मैंने कि इस 500 में से 300 किया मैंने रीइशू। तो कितने रीइशू हो भाई? 300। इस 300 के हिसाब से जो इस 300 शेयर पे जितना मेरा फॉर फीचर का अमाउंट होगा, क्या बोला मैंने? इस 300 शेयर पे जितना मेरा फॉर फीचर का अमाउंट होगा, ठीक, उस फॉर फीचर के अमाउंट में से जितना मैंने यूज़ कर लिया इस 300 शेयर को रीइशू करने में, और फिर जो बच गया उसमें से पैसा सिर्फ उसी को ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में और किसी को नहीं करेंगे। समझे? दोबारा सुनो एक बार और। मैंने बोला 300 शेयर है, पहले पता लगाओ कि 300 शेयर पे, देखो 500 का पता है 2000 है, तुम पहले पता लगाओ कि 300 शेयर पे कितने रुपए फॉर फीचर का अमाउंट है। पहले पता लगा लिया, ठीक है। देखो 500 पे कितने हैं? 2000। 300 पे पता लगा लूंगा मैं, ठीक है। 1200 कह रहे हो ना, तो हमें लिखना भी होता है, ठीक है, बता दूंगा कैसे। 300 पे कितने हैं? 1200, पक्का 1200 है, ठीक है। मैंने बोला 1200 है, 1200 में से 400 यूज़ कर लिए। कहाँ पे? रीइशू पे। कहाँ पे यूज़ किया? रीइशू पे इतने यूज़ हो गए, ठीक। कितना बच गया मेरे पास? 800। सिर्फ 800 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। समझ गए? समझे ना समझे? नहीं समझे? सुनो, ये पता है 1200 कौन सा अमाउंट है? 300 का। 300 में से 400 मैंने जो लास्ट में डिस्काउंट वाले पे इशू किया था ना, ठीक है, तो डिस्काउंट पे 400 रुपये यूज़ हो गए। 400 रुपये डिस्काउंट पे यूज़ हो गए, ठीक। अब कितने बच गए? 800। सिर्फ इस 800 रुपये को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, वरना और कुछ नहीं है। कौन से बचे हुए? जो रीइशू नहीं किए। सुनो भाई, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, समझाओ। देखो भाई, इनका क्वेश्चन है कि जो क्या 400 कहाँ से आया? मैं बोल रहा हूँ, मान लो कि 400 मैंने रीइशू में यूज़ कर लिए। हाँ वही, ठीक है, उसी को बोलते हैं यूज ऑन रीइशू ऑफ शेयर, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या बोला भाई, इनका क्वेश्चन है कि जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं वो कहाँ गए। मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि अगर हम शेयर को रीइशू नहीं करते तो पैसे बस कंपनी के पास रखे रहते हैं। किस अकाउंट के अंदर? फॉर फीचर शेयर अकाउंट के अंदर, वहीं का वहीं रखे रहेंगे। समझ गए ना समझे? आ जाओ, इसके ना वर्किंग नोट बता दूं मैं, वो तो लिखोगे। अब सुनो, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कैपिटल रिजर्व में जो तुमने पैसा ट्रांसफर किया ना, वो तुम किस तरीके से लेके आए हो। मैंने क्या बोला? 500 शेयर थे, ठीक है। 500 में से कितने रीइशू किए? 300। सबसे पहला भाई यहाँ पे डालो, हेडिंग डालो वर्किंग नोट। तुम वर्किंग नोट के अंदर जो लिखोगे ना, वो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बोलो भाई, पहले टॉपिक में दिक्कत है किसी को? भाई समझ लो, देखो आज थोड़ा ना वैसी क्लास है कि सारे बस वो पॉइंट टू पॉइंट की बातें सारी। अब सुनो, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ फोकस कर जाओ, मनी रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर्स। कितना आ गया भाई? 2000 रुपये।
500 शेयर को फोरफीचर करने पे 2000 रुपये आए थे, ठीक है। 2000 आने के बाद पहले मैं एक शेयर का निकाल लूंगा। भाई देखो वैसे पता है, मुझे पता है कि कैसे निकलना है। और देखो अभी किसने बताया था 1200 किसने बताया था? तुमने माइंड में कैलकुलेशन कर ली, अच्छी बात है, माइंड में कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन हमें एग्जामिनर को दिखाना होता है। तुम कभी भी किसी भी चीज़ का आंसर लिखो ना, इस तरीके से लिखो, समझ लो सामने वाला अनपढ़ गवार है पूरा, बस उसको पढ़ना आता है, पढ़ के तुम्हारे आंसर समझेगा और कुछ नहीं है, ठीक। तो क्या बोला मैंने? अमाउंट मनी रिसीव ऑन फोरफीचर ऑफ 500 शेयर 2000 है। फिर मनी रिसीव ऑन फोरफीचर ऑफ 1 शेयर कैसे निकालेंगे? 2000 डिवाइड कर दो 500, कितना आ गया? 0 से 0, 4 रुपये आ रहे हैं, 4 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। तो मनी रिसीव ऑन फोरफीचर ऑफ 1 शेयर 4 रुपये, एक शेयर है कितने? 4, 2 शेयर के कैसे पता लगा? 8 पता कैसे? 2 से गुना कर दिया ना। अच्छा मैं बोलूँ 10 शेयर के कितने आएंगे? तो 10 गुने में 4 बराबर 40, ठीक है। तो मैंने कितने रिसीव करे? 300। मनी रिसीव ऑन फोरफीचर ऑफ 300 शेयर्स। तुम सब ऐसा तो नहीं कर रहे ना? हाँ समझदार हो गए हो। कहाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, सुनो यहाँ पे। तो कितना है भाई? यहाँ फोकस करो एक बार। 4 गुने में 300 कितना आ गया? 1200, ठीक है। लेकिन तुम्हें ऐसा लिखना है, ऐसे अंदर लिख देना है 4 गुने में 300 बराबर 1200। मैं थोड़े से जो इक्वल का साइन है ना, इसको थोड़ा सीक्वेंस बना लेना सब, ठीक है, वरना बहुत थोड़ी सी दिक्कत आती है लिखने में। सुनो अब क्या है, इसमें से कर दो लेस मनी यूज्ड ऑन री इशू ऑफ 300 शेयर्स। तो कितने यूज कर लिया भाई? कितना माना था मैंने? 400, बस मैं 400 माना था ना, मैं लिख दे रहा हूँ से 400, मतलब कि मान लो 400 है, तो 400 मैंने यूज कर लिए। भाई थोड़ा अलग अमाउंट लिया, ठीक है, 500 दे रहा हूँ, तुम समझना किसी एक चीज़ में कंफ्यूज हो यहाँ पे। मैंने अमाउंट लिया है 500, तो कितना बच गया मेरे पास? कितना बचेगा यहाँ पे? 700 बच गया। तो ये क्या लिखूंगा? अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बोलो भाई, इसमें किसी को कुछ ज्ञान देना है, मतलब कुछ बोलना है किसी को? ये सारी बातें क्लियर है? जिसको कुछ भी पूछना बताओ, स्टार्टिंग से बता दूंगा मैं, जल्दी बोलो। किसी को कोई डाउट आ रहे हैं छोटे मोटे से भी? ठीक है, आ जाओ अगले पॉइंट पे। अच्छा अगर इसमें कैटेगरी बनी हो तो क्या करोगे? इसमें अगर कैटेगरी की बात होगी, पता लग रहा है क्या है कैटेगरी? क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, वो अगर कैटेगरी की बात होगी बताओ। सुनो भाई, इसमें एक टॉपिक और आता है, जिसको ये बात समझ में आ गई, एक टॉपिक और है, वो समझो क्या है, देख लो, बहुत आसान सा है वो। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई अगर ठीक है मान लो मैंने रीइशू किया, लेकिन रीइशू से पहले एक केस आता है, रीइशू से पहले एक केस है, हमें पता लगाना है कि कितने रुपए आए थे, कितने रुपए एक्चुअल बंदा लेके आया था। तुम्हें वाला केस याद है? अप्लाइड कुछ और होता है, अलॉटेड कुछ और होता है। अप्लाइड कुछ और होता है और अलॉटेड कुछ और होता है, ठीक है। तो या फिर कभी कभार होता है कि हमें अलॉटेड से अप्लाइड पे जाना पड़ जाता है। ये बातें पता है नहीं पता? ये पता है किस लिए यूज़ किया था हमने? ये हमने यूज़ किया था कि स्टार्टिंग में वो शेयर होल्डर कितने रुपए लेके आया था। समझ में आ रही बात? सुनो अब, नहीं आ रही? एक काम करो सब एक बार, भाई सब निकाल लो इलस्ट्रेशन 42 और उसे करो जल्दी। इलस्ट्रेशन नंबर 42 निकाल लो, इसे करो। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करवाऊंगा।